हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। आज हम यहाँ क्लास 10th के वास्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं, साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 10th के लिए। जो साइंस का पेपर आने वाला है इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा है हीरा, तीसरा है कांच या चौथा है बर्फ। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीरा। दूसरा प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर और ऑप्शन डी है मात्रक विहीन, मतलब इसमें कोई मात्रक नहीं होता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मात्रक विहीन। प्रश्न नंबर तीसरा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण या फिर ऑप्शन डी यह सभी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं वो। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्राकृतिक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ऑप्शन ए वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी आभासी और सीधा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न नंबर 5वां, प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है तो दर्पण होगा? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 6वां, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 7वां, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 8वां, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण तथा ऑप्शन डी उत्तल तथा समतल दोनों। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समतल दर्पण। प्रश्न नंबर 9वां, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या फिर ऑप्शन डी ये सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 10वां, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पहला है ऑप्शन उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस स्टडी करके रखने होंगे ताकि आप 10th बोर्ड एग्ज़ाम में साइंस के पेपर में टॉप करें। इसी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, बस आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और इन्हें ध्यान से बस सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वें पे, निम्नांकित में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है कांच, तीसरा ऑप्शन है पीतल या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है पीतल। प्रश्न नंबर 12वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली तथा ऑप्शन डी रेटिना। और इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी परितारिका। प्रश्न नंबर 13, जब पानी की बूंदों के भीतर एक ही पूर्णांक परावर्तन होता है तब ऐसे इंद्रधनुष को कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राथमिक। प्रश्न नंबर 14, समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजक प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है मतलब चेंज नहीं होता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बढ़ जाता है मतलब बढ़ता है। प्रश्न नंबर 15, 12 वोल्ट के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलॉम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। इसमें ऑप्शन है कितने जूल कार्य किया जाता है मतलब वर्क हमें बताना है। इसका ऑप्शन है 6 जूल, ऑप्शन बी 24 जूल, ऑप्शन सी 14 जूल या फिर ऑप्शन डी 10 जूल। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24 जूल। प्रश्न नंबर 16, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 3 एम्पियर या फिर ऑप्शन डी 4 एम्पियर। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 एम्पियर। प्रश्न नंबर 17, फ्यूज तार किस धातुओं का मिश्रण है। ऑप्शन ए शीशा और तांबा, ऑप्शन बी सीसा और लोहा, ऑप्शन सी टिन और तांबा, ऑप्शन डी सीसा और टिन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सीसा और टिन। फ्यूज तार तो आप सभी के घरों में होंगे ही, तो इसलिए देख लीजिए आप कितना इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन इस पे बनता है। और साइंस हम हमेशा ही डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 19, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन ए ऊष्मीय, ऑप्शन बी चुंबकीय, ऑप्शन सी रासायनिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय। प्रश्न नंबर 20वें पे चलते हैं। निम्नांकित में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय मतलब होता है जो हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है, बायोगैस। एक बार की बायोगैस एक बार में यूज़ की जा सकती है, दूसरी बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 21वें पे चलते हैं। प्राकृतिक गैस ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी वैकल्पिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनवीकरणीय। प्रश्न नंबर 22वां, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी कौन सी धातु है जो इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उसको चाकू से काट सकते हैं। इसमें ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी कॉपर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सोडियम यानी कि Na। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। इसके ऑप्शंस है H2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन
सी है H2S या फिर ऑप्शन डी है ऑक्सीजन मतलब O2। पहला क्या है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन ऑक्साइड, तीसरा है H2S और चौथा है ऑक्सीजन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक है। तो इसी के साथ हमारा पहला सेट आज यहाँ ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और मैं वेबसाइट के मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की हमारी लिंक दे दूँगी, तो आप वो लिंक खोलकर ज़रूर देखिए। उसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सारे मैंने पढ़ाए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बनेंगे, पेपर बनेंगे 10th बोर्ड के लिए। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए। और हमारे वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, हमारे वेबसाइट पे ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।